ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो ग्रुप कभी आपके खिलाफ था, मीन्स ग्रुप के जो मेंबर होते हैं, जैसे कभी 2 लोग हैं या फिर 4 लोग हैं या 10 लोग हैं, वो उस पूरे ग्रुप की बात कर रही हूं मैं, जिन लोगों ने एकजुट होकर, जो लोग एकजुट होकर आपके खिलाफ थे, आपके अगेंस्ट थे, आपके फेवर में नहीं थे, आज वो लोग आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ क्यों हो गए हैं? क्या रीजन है कि वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, एक दूसरे से दूर हो गए हैं? ओके, तो आज हमारी रीडिंग इस टॉपिक पे है कि जो ग्रुप कभी आपके खिलाफ था, आज वो सब लोग एक दूसरे के खिलाफ क्यों हो गए हैं? ठीक है डियर, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इनके दूर होने के पीछे कहीं ना कहीं ये भी रीजन है, एक दूसरे के खिलाफ होने के पीछे कहीं ना कहीं ये भी रीजन है कि ये अपनी लाइफ में आराम चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में आराम चाहते हैं। इन्हें किसी का भी हो सकता है कि इंटरफेरेंस नहीं पसंद है, कि कोई और किसी की लाइफ में इंटरफेयर करे। मीन्स जिसको जैसे रहना है, अपना आराम से पड़े हुए हैं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, इस तरह की लाइफ इन लोगों को पसंद है कि जो जैसा पड़ा हुआ है, अपना पड़ा हुआ है, कोई परेशान ना करे। जिसको जैसी लाइफ जीनी है वो जीनी है, कोई दूसरा उसमें आके इंटरफेयर ना करे कि तुम ऐसा करो वैसा करो। तो ये चीज नहीं पसंद है, इस वजह से ये एक दूसरे से दूर हुए हैं। इन्होंने एक दूसरे से दूरी बनाई है कि ये अपनी लाइफ में आराम कर सकें और जैसा मन हो वैसी अपनी जिंदगी जी सकें। अगर इनकी लाइफ में सब कुछ है, इनमें से जो भी कोई पर्सन है, अगर उसकी लाइफ में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, तो वो चाहता है कि यार अगर मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं, तो मैं अपनी जिंदगी उस हिसाब से क्यों न जीऊं? मेरा मन करेगा भाई मैं दिन भर पड़ा रहूंगा, मुझे कोई दूसरा बोलने वाला नहीं चाहिए। और हर तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा या करूंगी, इस तरह की सोच है। इसी वजह से ये लोग एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं कि आराम से पड़े हुए हैं, चाय पानी नाश्ता आ रहा है, जो मन हो रहा है वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, चैन से रह रहे हैं अपनी लाइफ में। इसीलिए इन्होंने एक बाउंड्री बना रखी है कि भाई कोई किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए हमें, हम आराम से रह रहे हैं, अलग से रह रहे हैं। जिस वजह से आज इन लोगों ने जो है वो एक दूसरे से दूरियां बना ली है। दूसरी चीज, मुझे इसमें कुछ ऐसे कपल भी दिखाई दे रहे हैं। एक कपल दिखाई दे रहा है, अब ये एक ही कपल है या फिर और भी हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं एक कपल दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए अगर कोई थर्ड पर्सन वहां आ जाता है, अगर किसी को साथ में टाइम स्पेंड करना है अपने पार्टनर के साथ में,
बट वहां पे अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, कोई तीसरा इंसान आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बुरा लगने लगता है कि भाई कोई और है जिसकी वजह से हम एक साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं, एक साथ कहीं घूमने नहीं जा सकते, या फिर एक दूसरे को टाइम नहीं दे सकते हैं क्योंकि वहां पे कोई तीसरा आदमी भी, हमें उसे टाइम देना पड़ेगा या फिर उसके साथ बैठना पड़ेगा, उसके साथ टाइम बिताना पड़ेगा। तो ये भी एक रीजन है कि ये लोग एक दूसरे से दूरियां बना रहे हैं। और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास में पैसा है तो उन पैसों से हम अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे, अपने पार्टनर को खुशी देंगे, अपने लोगों को खुशी देंगे, जो हमारी ख्वाहिशें हैं, जो हमारे सपने हैं, हम उन सपनों को पूरा करेंगे। अगर पैसे हैं तो हम उन पैसों से अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो ये भी एक रीजन है कि ये अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। ये नहीं चाह रहे कि कोई और इनकी लाइफ में एंटर करे, कोई और इन लोगों के बीच इन्वॉल्व हो, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। जिस वजह से कहीं ना कहीं अब ये लोग आपस में दूरियां बना रहे हैं या दूर हो गए हैं एक दूसरे से। लालच जो है वो इन लोगों के बीच दूरी का एक बहुत बड़ा रीजन है। इसमें जितने भी लोग हैं ना आपके मीन्स अगेंस्ट में, जितने भी लोग थे, कहीं ना कहीं मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं ये लोग लालची हैं, बहुत ही ज्यादा लालची हैं। यहां पे मुझे दो वाइब्स आ रही है, मैं दोनों क्लियर करूंगी। एक तो मुझे लग रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है, यहां पे दो ऐसे कार्ड आए हैं जो कि दिखा रहे हैं यहाँ, जस्ट अ मिनट डियर, ये देखिए, ये देखिए, यहां पे ये दोनों पार्टनर हैं और यहाँ पे जो ये फीमेल है, अब ये मेल समझ लीजिए, फीमेल समझ लीजिए, यहाँ पे फीमेल दिखाया गया है, तो ये इन लोगों को देख रही है। तो ये चीज जो है ना, ये इन लोगों को नहीं पसंद आ रहा, ये इन्हें नहीं अच्छा लग रहा है कि भाई ये पर्सन यहाँ बैठा हुआ है और ये हमें घूर रहा है, इसका पूरा ध्यान हमारे ऊपर है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं वो एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं। यही वाइब्स मुझे दूसरे जगह भी आ रही है। दूसरी चीज कहीं ना कहीं लालच की वजह से इनके बीच में जो कुछ भी आपस में एक रिलेशनशिप था, जैसा भी एक दूसरे के साथ आपस में जैसा कुछ भी था, वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, धीरे धीरे बहुत ही कम हो गया है। अब पहले की तरह वो अटैचमेंट नहीं है, अब पहले की तरह उतना लेन देन नहीं है आपस में, वो पहले की तरह अब आना जाना नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि सबके मन में कहीं ना कहीं लालच है, ये लोग लालची लोग हैं। इसी वजह से अब इनके बीच वो अटैचमेंट खत्म हो गई है। इन लोगों के बीच जो दूरियां आई है ना, धीरे धीरे जो इनके बीच अटैचमेंट कम हो रहा है। इनके बीच जो आपस में पहले एक लगाव था, वो लगाव धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके पीछे रीजन है लालच। लालच की वजह से इनका आपस में अटैचमेंट कम हो गया है, वो प्यार कम हो गया है। हर कोई चाह रहा है कि भाई हमारी लाइफ में कोई तीसरा ना हो, बस हम अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें, या फिर हमारी लाइफ में कुछ प्राइवेसी रहे। हम नहीं चाहते कि कोई तीसरा आए हमारी जिंदगी में
जिसकी वजह से हमारी प्राइवेसी जो है वो खत्म हो जाए, हम एक दूसरे को टाइम ना दे पाए। और ये लोग चाह रहे हैं कि भाई हमें अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना है, रिलैक्स करना है, आराम करना है, किसी और की वजह से हमें उठना ना पड़े, काम ना करना पड़े, या फिर किसी और को बार बार मतलब देखना कि भाई इस इंसान को कोई जरूरत तो नहीं है। तो दूसरे के ऊपर पूरा ध्यान देना, दूसरे की को लेकर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी ये उठाना नहीं चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि भाई हर कोई दूर रहे, जिससे कि हम अपनी जिंदगी को जो है वो आराम से जिए, कोई और नहीं चाहिए हमें अपनी लाइफ में। तो ये सब रीजन है कि ये आपस में ही एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। ये सब वैसे तो आपके खिलाफ थे, लेकिन जब आप दूर हो गए हैं ना, तो ये लोग आपस में एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं स्वार्थी हैं। तीसरी चीज मुझे दिखाई दे रही है कि पहले तो इन लोगों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छा एक दूसरे से अटैचमेंट था, बट वही चीज अब मुझे देख रही है कि किसी एक ने कुछ ऐसा कहा है, बदतमीजी की है, आप ऐसा कह सकते हैं, बदतमीजी की है, जिसकी वजह से ये दूरियां आ गई है। किसी ने कुछ ऐसा उल्टा सीधा कहा है, बदतमीजी की है, अब्यूज भी हो सकता है, तो कुछ भी इस तरह का कहा है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। पहले वाला प्यार, पहले वाला वो अटैचमेंट अब इनके बीच नहीं रहा। दूसरी चीज यहां पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर इतना ईगो भरा हुआ है ना, इतना घमंड है इनके अंदर कि ये एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं। मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा कि एक ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया है, बदतमीजी की है या गाली दी है, कुछ इस तरह का है, तो जिसकी वजह से दूसरा जो है वो दूरी बना रहा है। और कोई एक ऐसा है जिसके अंदर घमंड इतना है कि वो जो है वो हर किसी से टेढ़ा होके चल रहा है कि भाई मैं बहुत महान हूं, मुझे किसी से मिलना जुलना नहीं है, मैं अपने आप में बेस्ट हूं। तो इन लोगों का घमंड भी एक कारण बन रहा है कि ये लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो इन शॉर्ट बोलूं तो इनका स्वार्थपना, ये लोग जो स्वार्थी हैं, लालची हैं, आलसी हैं, बदतमीज हैं, घमंडी हैं, ये सब कुछ कहीं ना कहीं कारण बन रहा है इन सब के बीच दूरियों का। जैसे कि मान लीजिए किसी एक ने दूसरे से बदतमीजी कर दी, उनके बीच दूरियां आ गई। फिर उनमें से कोई एक होगा जो सोच रहा है भाई मैं तो महान हूं, मैं किसी के साथ मुझे जुड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को हाय हेलो नहीं करना। तो वो घमंडी इंसान वैसे ही साइड हो जा रहा है अब। और जब टाइम था आप तक, तब तक तो ये सारे एक ग्रुप में हैं। जब बात थी आपकी, तब तो ये सब के सब ग्रुप एक जगह थे। सब अपने स्वार्थ के लिए परेशान हैं। यहां पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, सब अपने स्वार्थ के लिए परेशान हैं। और चलिए यूनिवर्स ने यहाँ पे आपके लिए भी कुछ मैसेज दिया है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। डियर, अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, किसी क्रिएटिविटी में अगर आपको इंटरेस्ट है और उसके लिए अगर आप प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से, कि आपका काम बन जाए या आपको सक्सेस मिल जाए, तो आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपकी विश फुलफिल हो रही है। आप जो भी क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं,
अगर उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी तो अब आपको सक्सेस मिलेगी, अब आपको सफलता मिलेगी 100%, जिस चीज के लिए आप ऑलरेडी डिवाइन से, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट की है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ओम नमः शिवाय जरूर लिखते जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।